उन्नाव में अचलगंज के कोल्हुआ गाड़ा घाट पर खुले शव और अस्थि पंजर पड़े होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। कोरोना काल में गांव में हुई बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों ने गंगा की रेती में दफनाकर अंतिम संस्कार किया था। गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद ये शव डूब गए थे, लेकिन अब जल स्तर कम होने से 50-60 कब्रें दिखने लगी हैं और इनमें कई शव बाहर आ गए हैं, जिन्हें कौवे और कुत्ते नोच रहे हैं। कई शवों के अस्थि पंजर भी बाहर पड़े दिखाई दिए। शवों को कौवों और कुत्तों द्वारा नोचे जाने की सूचना पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय और स्थानीय अचलगंज एसएचओ राघव सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीएम के निर्देश पर खुले हुए सभी शवों को फिर से दफना दिया गया है। देखिए, जो पारंपरिक रूप से घाटों के किनारे अपनी मान्यता के अनुरूप जो लोग शव का दफन करते हैं, जिसमें अविवाहित लड़के लड़कियां और नवजात शिशु जो होते हैं, तो ये यहाँ पे इस रूप में इनका शव दफन किए गए थे। जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ इस प्रकार से स्थिति बनी और नदी के उस तरफ जो दो घाट हैं, उधर से कुछ इस प्रकार से अस्थियां घाट के किनारे आई थी। तो शव कोई बाहर निकलने जैसी स्थिति नहीं रही। कुछ अस्थियां बहुत पुरानी जो बाहर नरमुंड जैसा चीज़ें थीं, तो उनको व्यवस्था अनुसार उनका संस्कार किया गया। सर, कुछ जो शव थे या उनके जो अवशेष थे, उन्हें कुत्ते और कौवे नोचते दिखे थे, तो ऐसा कुछ क्या यहाँ भी मिला आपको? नहीं, मौके पे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एक आध हाथ या पैर की जो अस्थियां जो कि शमशान घाट पे सामान्य तौर पे दिखती हैं, क्योंकि यहाँ पे दाह संस्कार भी होता है और दाह संस्कार की क्रिया में जो चीज़ें रहती, तो उन जो एक आध अस्थियाँ थी उनका व्यवस्था अनुसार उनका जो है संस्कार किया। अभी भी सर उस तरफ कुछ शव दफन है, यदि जल स्तर बढ़ता है तो वो भी खुलने के आसार हैं, तो इसको लेकर किस तरीके की तैयारी की है? देखिए, जो आप संभावना बता रहे हैं, किसी भी संभावना से किसी भी दशा में प्राकृतिक रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। जल स्तर कितना बढ़ेगा इस बारे में कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे चूँकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी एक माह पूर्व इस बात को इंगित किया था कि हमारे क्षेत्र की परंपरा इस प्रकार से है कि शवों का दफन किया जाता। अब इनकी इस प्रकार से व्यवस्था करने को देखना होगा कि शव के कारण जो संक्रमण जैसी स्थिति है वो ना हो और किसी भी प्रकार से शव की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। तो उसके लिए प्रशासनिक तौर पे जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसका क्रियान्वयन किया जाएगा।